आप सभी को जय मसीह। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं उसके वचन का प्रचार करूँ। परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जानता है कि हमारी जरूरतें क्या हैं और वही हमारी जरूरतों को समय समय पर पूरा करता है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो आदम को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि प्रभु हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। ये सवाल उनको करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि परमेश्वर उनके बिना कहे अदन बाग दिया। जब आदम को भूख लगती तो अदन बाग के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ होते थे और आदम वहां से फल तोड़कर खाता था। और जब आदम को नींद आती थी तो आदम उनके नीचे जाके लेटता और सो जाता था। जब आदम को प्यास लगती थी, अदन बाग के अंदर मीठे मीठे पानी के झरने होते थे और वहां जाकर पानी पिया करता था। तो आदम का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। जब से हम पैदा हुए तब से परमेश्वर हमारी हर आवश्यकताओं का प्रबंध करा हुआ है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि परमेश्वर ने ऐसे प्रबंध किए मगर लोग घटी में रह जाते हैं, मगर लोग कमी में रह जाते हैं, उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। आइए हम देखते हैं मत्ती 6 का 31 से 33 तक। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करें, तब वस्तुएं ये मिल ही जाएंगी। तो हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है पहले। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद परमेश्वर से बोलते हैं या फिर नहीं भी बोलते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज नहीं करते। रोटियों के पीछे भागने से रोटियां नहीं मिलती, रोजगार के पीछे भागने से रोजगार नहीं मिलता, मकान के पीछे भागने से मकान नहीं मिलता। परमेश्वर की खोज करने से ये सब मिलता है। बाइबल में लिखा है पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। बल्कि लोग उसके धर्म और राज्य की खोज नहीं करते, इसलिए लोग घटी में रह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप घटी में ना रहें तो आप परमेश्वर के चेहरे की खोज करें। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो, आपका जीवन वचन पढ़ने का जीवन हो। जब आपका जीवन परमेश्वर की खोज करने का जीवन होगा तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और परमेश्वर के वचन में हम आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 35 का 10। लिखा है जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है मगर यहोवा की खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी न होगी। जवान सिंह जंगल का राजा होता है, चाहे जिसका शिकार कर सकता है, मारता है, खाता है, अपना पेट भरता है। लेकिन वचन बोलता है जवान सिंहों को भी घटी हो जाती है। कभी कभी शेर को शिकार ही नहीं मिलता तो शिकार करेगा कहाँ से। शिकार शेर के मुंह में देने वाला भी परमेश्वर है, लेकिन शेर परमेश्वर का खोजी नहीं। ओके, इसलिए शेर को घटी होती है। कभी कभी वो भूखा रह जाता है, शिकार नहीं मिलता। कभी कभी शेर के मुंह से शिकार निकल जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जवान शेर भी भूखे रह जाते हैं, उनको भी घटी हो जाती है। लेकिन वचन बोलता है अगर आप परमेश्वर की खोज करेंगे, परमेश्वर की इच्छा की खोज करेंगे तो प्रभु का वचन आपसे वादा करता है कि आप घटी में नहीं रहेंगे। विश्वासी लोग क्यों घटी में रह जाते हैं, क्यों चीजों से तरस जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर की खोज नहीं है। आमीन, हालेलुया।